जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम आकाश चंद्रवंशी है और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एसएससी सीपीओ 2024 और 2025 के बच्चों के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि 2024 और 2025 में जो सीपीओ की हालत हो रखी है, बच्चों की हालत हो रखी है, बहुत दयनीय है। 2024 के बच्चों का मेडिकल नहीं हुआ है और 2025 बच्चे जो प्री को टारगेट कर रहे हैं उनका प्री पोस्टपोन हो चुके हैं। आप देखो, सारी दुनिया की बात है अलग एक तरफ और बच्चों की एक्चुअल सिचुएशन एक तरफ। तो हम आज एक्चुअल सिचुएशन पे बात करने जाएंगे कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है और किस कैटेगरी के बच्चे को, मतलब कि अलग अलग कैटेगरी में ऐसे डिवाइड कर दी किस मार्क्स के हिसाब से किसे क्या स्टेप अभी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें सीजीएल के बारे में कोई बात नहीं होगी। तो जो बच्चा केवल सीजीएल के लिए टारगेट करता है तो इस वीडियो का आप बंद कर सकते हो। अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में लगाइए, मॉक टेस्ट में लगाइए, मॉक टेस्ट को एनालाइज करने में लगाइए। मैंने 4 कैटेगरी में बच्चों को बांटा है। पहली कैटेगरी जो जिसके मार्क्स 2024 में लगभग 340 या 340 से ऊपर है और उनको श्योर पता है कि मेरा दिल्ली पुलिस लग रहा है, पहली कैटेगरी के बच्चे आ जाते हैं। दूसरी कैटेगरी के बच्चे जिनके 320 से लेकर 340 के बीच में है, तो उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा है कि सीआई से मिल सकता है या फिर और कोई सी पोस्ट मिल सकती है। तीसरी कैटेगरी वैसा बच्चा जो बॉर्डर पे है, जिसका हो सकता है कि 370 से लेके या फिर 261 या फिर ये मान ली कि 270 से लेके 290 की रेंज में या फिर 300 तक की रेंज में है, जो बॉर्डर पे है, कि उसको पता है कि यार हाँ हो तो जाएगा लेकिन कंफर्म नहीं है। चौथा बच्चा ऐसा है जिसका ये मान ली कि 250 से भी कम है, या फिर ये कह ली कि अपना प्री और मेंस में इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाया कि उसकी वजह से उसका सिलेक्शन इस बार नहीं हो पाएगा। हालांकि ये भी हमें भी सबको पता है कि मेडिकल सबको देना है, सबको मौका मिल जाएगा मेडिकल देने का। तो हम इसी की 4 कैटेगरी के हिसाब से अपनी बातें करेंगे। जिस भी कैटेगरी में अभी आप हो तो उस कैटेगरी को अपने आप को चूज करना। और एक 5वीं कैटेगरी एक जो भी हो सकती है, जिसने अभी तक सीबीओ कभी दिया नहीं हो और उसका ग्रेजुएशन अभी हुआ हो और पहली बार 2025 में अपेयरिंग होने जा रहा होगा, तो उसकी हम अलग बात करेंगे। लेकिन जो मेनली फोकस हमारी जो बात होगी 4 कैटेगरी बच्चे, जिसका 340 से ऊपर है कैटेगरी ए, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आप मेडिकल की अच्छी से तैयारी करते रहिए, अपना थोड़ा रनिंग बनिंग पे जाइए। रनिंग जाने से क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा सा अच्छा चलता रहता है। जिम में जा सकते हैं, जिम जाइए बढ़िया, अच्छा खाना खाइए और अपना पूरे जितने भी पॉइंट हैं अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। अगर कोई पॉइंट है तो उसको अभी उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करिए और साथ में पूरा फोकस लगा दीजिए आप सीजीएल पे, क्योंकि अगर आप आउट होंगे तो केवल मेडिकल आउट हो सकते हैं, बाकी हो सकता है कि दुनिया की कोई सी ताकत आपको इस बार ज्वाइन करने से ना रोक सके। तो अगर मेडिकल आउट होते हैं तो काफी दुर्भाग्य होगा। तो आप अपनी पूरी तैयारी सीजल पे लगा दीजिए। समझिए कि 2024 कुछ हुआ ही नहीं था, भूल जाइए सारी चीजें पीछे क्या हुई। अब आगे 1 डेढ़ महीने जो बचे हुए हैं सीजीएल पीरी के लिए, उसकी तैयारी करिए ढंग से। और 2025 को आप टारगेट कर सकते हैं सीपीओ को, लेकिन मेरा मानना ये रहेगा कि जब आपने इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया और आपको नंबर भी इतने अच्छे हैं, तो मेरे हिसाब से केवल आपको सीजीएल फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर आप आउट होंगे तो केवल मेडिकल आउट होंगे, उसके अलावा आउट नहीं हो सकते। दूसरी कैटेगरी ऐसा बच्चे जिसको लगता है कि मुझे सीआई से मिल जाएगी फिर या थोड़ी सी नीचे पोस्ट मिल जाएगी। नीचे पोस्ट एक्चुअली कुछ नहीं होती है, सारी पोस्ट बराबर होती है, लेकिन जो बच्चे ज़्यादा ट्राई करते हैं वो दिल्ली पुलिस एसआई का ट्राई करते हैं और इसी प्रकार में दूसरे नंबर पे सीआईएसएफ का प्रेफरेंस रखते हैं और लास्ट में जो प्रेफरेंस बच्चे जनरली रखते हैं वो सीआरपीएफ का रखते हैं। तो अपनी नंबर के हिसाब से, अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। तो भी आपको जो सेकेंड कैटेगरी का बच्चा है जिसको लगता है कि यार सीआईएसएफ मिलेगी, लेकिन उसका हो सकता है एम हो कि दिल्ली पुलिस एसआई, तो आपको क्या करना है, आपको आपको एक ही चीज करनी है। आप एक दिन सीजीएल का प्री का टेस्ट लगाइए, एक दिन सीपीओ का प्री का टेस्ट लगाइए, क्योंकि आप अगर थोड़े बहुत नंबर लेक कर गए हैं प्री में या फिर मेंस में, तो आप उसको कवर अप कर सकते हैं इस अटेम्प्ट में। तो आप पूरा फोकस से सीपीओ में लगभग 150 170 प्री में बना के रखिए, क्योंकि कुछ चीजें चेंज नहीं होने जा रही है, सारे सेम टू सेम कॉन्सेप्ट वही हैं, सारे सब्जेक्ट वैसे ही हैं। अपने आप को टाइम दीजिए, अपनी पढ़ाई को टाइम दीजिए और लगभग मैं तो कहूँगा 170 प्री में ट्राई करिए, क्योंकि आ जाते हैं। अगर आपकी तैयारी अच्छी है और आपने अच्छे मॉक दिए हैं तो आप 170 का ट्राई कर सकते हैं प्री में। तीसरी कैटेगरी का बच्चा जिसको लगता है मैं बॉर्डर पे हूँ, मेरा सिलेक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और होगा तो सीआरपीएफ में होगा, अदरवाइज मेरा सिलेक्शन इस बार नहीं हो पाएगा। तो आपको डेफिनेटली फोकस करना चाहिए
कि अपना पहले 150 तो प्लस हो ही जाए सीपीओ 2025 के प्री में। अपनी इतनी कैटेगरी मतलब अपना इतनी तैयारी रखिए कि हम से हम 150 नंबर तो कभी भी उठा के, दिन में उठा ले, शाम को उठा ले, कभी भी इतने नंबर तो आए। ट्राई करिए अपने ज़्यादा से ज़्यादा प्री में स्कोर करने के लिए। तो आपके लिए भी सेम चीज़ है, आप पूरा फोकस लगा सकते हैं सीपीओ और सीजीएल दोनों पे। एक दिन आप सीपीओ का टेस्ट लेंगे प्री का, एक दिन सीजीएल का टेस्ट लेंगे, प्रॉपर तरीके से एनालाइज कीजिए, उसके बाद अपना परफॉर्मेंस चेक करिए। चौथी कैटेगरी का ऐसा बच्चा जिसको पता है कि मेरा केवल मेडिकल होने वाला है 2024 में, उसके बाद मुझे कोई पोस्ट नहीं मिलने वाली है, तो आप देखो आपके लिए बहुत अच्छा चांस है। अगले जो आने वाले हैं, सीजीएल भी आने वाला अच्छा चांस है, सीपीयू भी आने वाला अच्छा चांस है। और जो बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि सीपीयू 2025 पोस्टपोन हो गया है, तो मेरे हिसाब से तो कहीं ना कहीं अच्छी बात हुई आपके हिसाब से, क्योंकि सारे एग्जाम एक साथ लेना थोड़ा सा डिफिकल्टी, जिसमें इस जब सारे एग्जाम एक साथ होते हैं, पता क्या होता है, जिसकी तैयारी अच्छी होती है ना, वो तो बार बार जाएगा फटाफट, हर महीने 10-15 दिन एग्जाम देने जाएगा, अच्छे नंबर लेके आएगा। लेकिन जिस बच्चे की तैयारी थोड़ी कमजोर है, या फिर बीच में है तैयारी में, या फिर इनिशियल स्टेज पे तैयारी में, उसके साथ क्या होता है कि अगर आप एकदम से सारे एग्जाम ले लेते हैं ना, तो उसकी सारी परफॉर्मेंस लगभग लगभग लो रहती है सारे एग्जाम में। लेकिन अगर आप ये मानिए कि 3 महीने बाद सीजीएल है, फिर 3 महीने बाद सीपीयू है, फिर 3 महीने बाद सीएचएसएल है, तो उसमें क्या होता है कि बच्चे को तैयारी का समय मिल जाता है और अपनी कमियों पर काम करने का समय मिल जाता है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि इस बार सारे एग्जाम लगभग लगभग साथ में लगे हुए हैं। सीजीएल लगा हुआ है, फिर सीपीओ तो प्री तो पोस्टपोन हो गया है, सीएचएसएल लगा हुआ है, एमटीएस लगा हुआ है, सारे एग्जाम आपको बैक टू बैक देना है। तो आप मेरे हिसाब से तो जो लास्ट कैटेगरी का बच्चा है उसके लिए अच्छा हुआ कि आप बढ़िया तरीके से सीजीएल पे फोकस कर सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे अपना सीपीओ में जब जब एग्जाम होगा, तो अपना प्री के टेस्ट लगाइए ढंग से और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। तो ये 4 कैटेगरी के बारे में हमने बच्चे से बात करी है। अब जनरली देखो क्या होता है ना कि अभी जो सामने एग्जाम है ना, उस पर फोकस करना अच्छी बात होती है, लेकिन है ना, मैं बस ये आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि सीपीओ में प्री में अच्छा स्कोर बना के रखिए। अगर आपके 120 130 आ रही है, या फिर 100 से कम आ रहे हैं, फिर 110 आ रहे हैं, तो अपनी तैयारी को बूस्ट अप कर पहले सीपीओ में 150 प्लस रखिए प्री में। उसके बाद आप थोड़ा अलग सोच सकते हैं। मैं केवल स्पेसिफाइड सीपीओ के बारे में बच्चे बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो बच्चा फिजिकल में अच्छा है और जिसके थोड़ी सी इंग्लिश अच्छी है, उसके लिए सीपीओ में नौकरी लेना आसान होता है। तो पहले जॉब सिक्योर कर सकते हैं, बाकी अपना पूरी तैयारी से सीजीएल आप दीजिए, पूरी दम लगा कर दीजिए। लेकिन मैं जरूर कहूँगा कि आप सीपीओ प्री को मत भूलिए। सीपीओ प्री में स्कोर करना बहुत बड़ी बात, बहुत सॉरी बड़ी बात बोल रहा हूँ, बहुत टफ बात है। अगर आप 170 ला रहे हैं, तो आपको निश्चिंत रहिए, आप कहीं भी जा किसी भी एग्जाम तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके 150 नहीं बन रहे हैं, तो आप पहले 150 बना के ट्राई करें। अब यहाँ पे जो है 25 के जो इनिशियल वाले बच्चे हैं, जिनकी हमने 5th कैटेगरी की बात करी थी, तो उनके लिए सबसे बेस्ट तैयारी यही है कि जो एग्जाम सामने आ रहा है अभी, उसकी तैयारी दीजिए, उसमें अपने आप को चेकअप करिए कि भाई मेरा कितना नंबर रहा, अभी मॉक टेस्ट में कितने आ रहे हैं, लाइव टेस्ट में कितने आ रहे हैं, उसके बाद मेरा एक्चुअल एग्जाम में कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर क्योंकि कहीं ना कहीं तो कमी है। सॉरी कमी नहीं, मैं ये कहूँ कि अभी आप इनिशियल स्टेज पे हैं, तो आपको भी सीखने की जरूरत है बहुत सारी चीजें। तो सबसे पहले अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करिए। जितना सिलेबस अपना कंप्लीट हो चुका है, उसके हिसाब से अपने आप को जज करिए मॉक टेस्ट के थ्रू, और उसे ट्राई करिए कि जितना आपने कर रखा है ना, उतना सीजीएल में फोड़ने का कोशिश करिए। तो ये 5th कैटेगरी के बच्चा है, और आप अपना अच्छा सिलेबस करिए। बाकी सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी कैटेगरी वाइज ये समझ लीजिए कि कैटेगरी इन द सेंस कि सीजीएल वाली कैटेगरी, सीबी वाली कैटेगरी, एमटीएस वाले बच्चे, सीएचएस, इस टाइप की कैटेगरी अलग अलग वीडियो आपको भी इसी चैनल पे मिलने वाले हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। आपका प्यारा दोस्त आकाश चंद्रवंशी। मिलते हैं अगली वीडियो में और कुछ नया लेकर। जय हिंद, जय श्री कृष्ण। इंक्लूड